हेलो गाइज, वेलकम आर स्टडी पॉइंट पर। तो आज एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 24 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेट्स गो। ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट। फर्स्ट है बच्चों, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। सेकेंड है 5 विल कम अप एट लीस्ट टाइम, मतलब कम से कम 5 जो है कितने एक बार आता है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। और जो फर्स्ट है बच्चों, फाइंड 5 विल नॉट कम अप, यानी 5 कितनी बार नहीं आता है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना, हमारे पास क्या है बच्चों, दो पासे हैं। डाई मीन्स होता है पासा, जैसे हम लूडो खेलते हैं। ठीक है, ये तो जानते होंगे आप। तो उसमें क्या करना है हमने कि 5 यानी 5 नहीं आता है, कितने टाइम्स नहीं आते हैं। देखो इसमें जो हमारी आउटकम्स हैं, टोटल आउटकम्स, अगर हम 2 पासा यानी एक साथ फेंको या अलग अलग फेंको, लेकिन जो हमारी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे टोटल 6 × 6 यानी 36। तो टोटल होते हैं बच्चों हमारे 36 आउटकम्स। क्या होते हैं आउटकम्स। ठीक है, तो टोटल हो गए 36 आउटकम्स। फर्स्ट कह रहा, देखो सबसे पहले हम ये देखेंगे बच्चों कि 5 कब कब पॉसिबल है। ठीक है, तो देखिए जैसे हम दोनों पासा को एक साथ थ्रो करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखना हम पहले पासे का अगर 5 आउटकम्स, ठीक है 5 आउटकम्स। ठीक है, तो इसके लिए देखो सबसे पहले हम पहले पासे को अगर फेंकते हैं तो उसका 1 के साथ 5 आ सकते हैं, यानी अगर पहले का 2 आए तो दूसरे का 5 आ सकते हैं। ठीक है, पहले का अगर 3 आए तो दूसरे का 5 आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, पहले अगर 4 आए तो इसमें 5 आ सकते हैं, पहला 5 आए तो दूसरा भी 5 हो सकते हैं। ठीक है, और पहला 6 आए तो दूसरा 5 पॉसिबल है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से पहले में 5 आए तो दूसरे में 1 आ सकते हैं, पहले में 5 हो तो दूसरे का 2 आ सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, जो हमारे पॉसिबल आउटकम्स हैं वो मैं निकलूँ कि जिसमें 5 आउटकम्स पॉसिबल है। ठीक है, अगर पहले डाई में हमारा अगर 5 आता है तो सेकंड में 3 नंबर आ सकते हैं, पहले का अगर 5 आता है तो सेकंड वाले का 4 आ सकता है। ठीक है, पॉसिबल है। पहले का अगर 5 आए तो दूसरे का 5, ये तो नहीं हो गया। पहले का अगर 5 आता है तो दूसरे का हमारा 6 पॉसिबल आउटकम्स है। ठीक है बच्चों, अब देखो टोटल आउटकम्स कितने होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी टोटल आउटकम्स 5 का आउटकम्स कितने होंगे 11 आउटकम्स। ठीक है, 4 5, तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे बच्चों 11 होंगे। और हमें फाइंड क्या करना है, कौन सी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि 5 विल नॉट कम अप। ठीक है, तो नहीं होने के लिए क्या होगा, जो हमारे आउटकम्स हैं उसको टोटल आउटकम्स में से हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि नहीं के लिए, प्रोबेबिलिटी नहीं के लिए क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम अप। ठीक है, 5 विल नॉट कम अप। ठीक है, इसके लिए क्या होगा बच्चों कि टोटल आउटकम्स माइनस 5 कम अप। ठीक है, नंबर ऑफ 5 कम अप, मतलब कितने नंबर होंगे जिसमें 5 आते हैं, नंबर ऑफ 5 कम अप। ठीक है, और अपॉन
टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। तो देखो बच्चों टोटल आउटकम्स कितने इसमें 36 हैं। उसमें से हम माइनस कर देंगे जो 5 के आउटकम्स आते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमें कि 5 विल नॉट कम अप। तो इसके लिए क्या करेंगे 36 माइनस नंबर ऑफ 5 आउटकम्स, कितने बच्चों आउटकम्स 11 है, तो -11 और अपॉन टोटल आउटकम्स कितने बच्चों, अगर हम 2 पासा यानी 2 डाई एक साथ थ्रो करते हैं तो हमारे टोटल आउटकम कितने होते हैं 36 होते हैं। तो डिवाइड में क्या हो जाएगा बच्चों, न्यू डिनोमिनेटर यानी 36, ठीक है। तो 36 माइनस 11 कितना होता है 25, तो इज इक्वल तो हो जाएगा बच्चों 25 अपॉन 36, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है बच्चों प्रोबेबिलिटी, ठीक है। किसकी प्रोबेबिलिटी होगी 5 विल नॉट कम अप, मतलब जिस कितनी बार हमारा जो है 5 आने की पॉसिबिलिटी नहीं है उसके लिए ये होगी हमारी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना था यही फाइंड करना था, ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देखो बच्चों सेकंड पार्ट रीड कर लेते हैं, तब तक इसको लिखो 5 विल कम अप एट लीस्ट टाइम, कम से कम 5 जो है 1 टाइम आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी आउटकम्स कितने होंगे हमारे, उसके लिए मैं चलता हूँ, इसको जो है यहाँ से हटा देते हैं बच्चों उसके लिए, ठीक है। तो चलो यहाँ से इसको हटा देते हैं, और ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए चलते हैं हम यहाँ पे। अब करते हैं बच्चों स्टार्ट सेकंड पार्ट, ये टोटल आउटकम्स कितने होते हैं 2 पास अगर हम थ्रो करते हैं 36, तो 5 विल कम अप एट लीस्ट टाइम, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल कम अप, ठीक है, 5 विल कम अप, ठीक है। वहाँ पे क्या था विल नॉट कम अप, तो यहाँ पे है कम अप, तो इसके लिए क्या होगा बच्चों नंबर ऑफ 5 कम अप, नंबर ऑफ 5 आउटकम्स, ठीक है, नंबर ऑफ 5 आउटकम्स और अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है, टोटल आउटकम्स, ठीक है। समझ गए बच्चों आप, मतलब नंबर ऑफ 5 आउटकम, 5 कितने टाइम पॉसिबल है, ठीक है, और टोटल आउटकम्स, तो यानी बच्चों नंबर ऑफ 5 कम अप, ठीक है, कम अप या आउटकम्स जो भी है, और अपॉन तो कितने हैं 5 कितनी बार आता है, अभी यहाँ पे फर्स्ट वाले में निकाला था मैंने, यानी 11, ठीक, और अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हो गए बच्चों 36, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी 5 विल कम अप की प्रोबेबिलिटी, ओके। तो यही हमारा हो गया सेकंड पार्ट, बहुत इजी सी चैप्टर है, कोई डाउट नहीं है, अगर कहीं पे कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज हमारा जो है मैथ्स की क्लास 10th का मैथ्स का बुक कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, और अगली वीडियो में हम क्या करेंगे उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, आप लोग कमेंट में बताओ कि अगली वीडियो कौन से सब्जेक्ट की बनाऊं, ठीक है, हिंदी साइंस ऑल सब्जेक्ट का जो है आपको ट्यूशन इसमें पढ़ाया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलो अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 25, उसके लिए चलता हूँ बच्चों मैं अगले पेज पर। विच द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट इनकरेक्ट, ठीक है, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें बताना बच्चों जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स हैं इसमें कौन सा इनकरेक्ट है एंड कौन सा करेक्ट है, ठीक है। इफ 2 coins आर टॉसेस simultaneously there are 3 possible outcomes, 2 head
2 टेल्स, ठीक है, एंड 1 ऑफ ईच। तो 3 पॉसिबल आउटकम्स, यानी हम 2 सिक्के उछालते हैं तो हमारे आउटकम्स कितने होंगे बच्चों? आउटकम्स कितने होंगे हमारे? 4 होंगे, क्योंकि अगर पहले का हेड आएगा तो दूसरे का टेल आएगा, दूसरे का टेल आएगा तो पहले का हेड आएगा, और दोनों हेड भी आ सकते हैं दोनों के, और दोनों के टेल भी आ सकते हैं। तो कितने आउटकम्स हो गए बच्चों हमारे? 4, ठीक है, 4 आउटकम्स। और इसमें क्या कह रहा है कि आर टॉसेज सिमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। तो 3 तो आउटकम्स नहीं, हमारे कितना आउटकम्स है? 4 है। तो इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों? इनकरेक्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा ये वाला आर्ग्यूमेंट्स? इनकरेक्ट हो जाएगा, समझ गए आप? क्योंकि 2 कॉइन्स आर टॉसेड, पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे ये मैंने लिख दिया आपको, ठीक है, ये इसका रीजन है। ओके, और आगे क्या कहता है? आगे देखिए बच्चों, देयर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों? 1/4 हो जाएगा, ठीक है, सबकी क्या हो जाएगी? 1/4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है उसके लिए मैं चलता हूँ अगले पेज पर, और वहाँ से उसको सॉल्व करते हैं बच्चों। विच द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट। सेम वही है क्वेश्चंस, ठीक है, इनकरेक्ट है या करेक्ट है। तो आर्ग्यूमेंट्स को पढ़ते हैं। इफ़ ए डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, यानी एक डाई को अगर हम थ्रो करते हैं 2 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, ठीक है। तो डाई के कितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं? एन ओड नंबर, एन इवन नंबर, ठीक है। तो एन ओड नंबर, एन 2 पॉसिबल आउटकम्स बिल्कुल होते हैं। ये तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि ओड नंबर और इवन नंबर का तो आउटकम्स, डाई को अगर हम थ्रो करते हैं तो उसमें कौन कौन से नंबर पॉसिबल आउटकम्स हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें 6 नंबर होते हैं हमारे, ठीक है, अगर किसी डाई को हम थ्रो करते हैं। तो ऑड नंबर का जो हम बच्चों प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, ऑड नंबर क्या होगी इसमें? 1 3 एंड 5, ठीक है, यानी ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स अपॉन टोटल नंबर, ठीक है। तो बच्चों ऑड कितने? 3 और टोटल कितने? 6, तो 1/2। तो 1/2 हमें क्या कर रखा है? दिया हुआ है, ठीक है। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी आज की एक्सरसाइज 14.1 हो जाती है बच्चों कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के समझ में क्लियर आ रहा होगा। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबा दें बच्चों, और अपने दोस्तों के क्लासमेट के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अगली वीडियो के लिए जो है नोटिफिकेशंस के लिए जो है क्या करना है आपको? चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।